we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. तो स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रोक्स में आप सबका स्वागत है। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं टीचिंग के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, बट हमें कॉन्स्टेंटली कमेंट सेक्शन में आप लोगों से बहुत हेल्प मिलती है कि आप लोगों को कैसी वीडियोस देखनी है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि यहाँ पे जॉब से रिलेटेड है, बट फ्रेशर्स के लिए भी एप्लीकेबल हो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हैं, या आपके पास सिर्फ बैचलर्स है, या आपके पास सिर्फ स्कूलिंग है 10th-12th तक, तो भी आपके लिए यूज़फुल हो। लेकिन आपकी होम कंट्री से बहुत ज़्यादा पेड जॉब्स हो सकती हैं वो आपके लिए, डिपेंडिंग ऑन अगेन योर प्रायोरिटी। तो हम ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, रिसेप्शनिस्ट, सेल्स जॉब हो गई, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, नैनीज हो गई, मेड्स हो गई, या सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्समैन, कैशियर, कारफोर में, सुपरमार्केट में, ये सब जॉब्स का क्या डिमांड है, कितनी सैलरी है और कैसे आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब हमने लोगों से बात की यहाँ पर जो लोग हैं, तो उनसे हमें ये भी पता चला कि काफ़ी लोग जो हैं वो विज़िट वीज़ा पे भी आए थे यहाँ पर, और फिर उनको यहाँ आके जॉब मिली। तो ये कम्प्लीटली आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ विज़िट वीज़ा पे आके जॉब ढूंढना चाहते हो, या आपको वहाँ बैठकर ही यहाँ पर अप्लाई करके जॉब्स मिल रही हैं। ऑब्वियसली जब आप यहाँ हो तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने देश में बैठ के यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते या आपको जॉब नहीं मिलती। बट अगेन ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन है कि आप कैसे उस चीज़ से डील करना चाहते हो। आप यहाँ आके जॉब्स ढूंढना चाहते हो कि आप अपनी कंट्री से, हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन ही रहेगा। So keeping that in mind, let's get this video started. तो पहला प्रोफेशन जो कि यहाँ पे डिमांड पे है और हमेशा ही रहेगा, विच इज़ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड प्रोफेशन में जो क्वालिफ़िकेशन वाइज रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ओनली हाई स्कूल, उसके बाद एक कोई भी डिप्लोमा। और उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने अलग अलग वैकेंसीज़ पे देखी, वो ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास फायर डिफेंस एंड फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और एंड दैट्स इट। बेसिकली योर पर्सनैलिटी शुड बी गुड, एंड एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर अ सिक्योरिटी गार्ड इज़। सैलरीज tend to be somewhere from 1500 dirhams to 2500 dirhams, और इसमें भी मोस्टली कंपनियां जो गार्ड्स हायर करती हैं वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं और अपना वीज़ा भी आपको प्रोवाइड करती हैं। तो इसके अलावा दूसरा प्रोफेशन जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो वो है क्लीनर्स। क्लीनर्स, ऑफिस क्लीनर्स, हाउस कीपर्स यहाँ पे काफ़ी डिमांड में है, और सैलरीज टेंड टू बी अराउंड 1900 से लेके 2100 ऐसी सैलरीज रहती है। और इनके साथ आपको कई क्लीनिंग कंपनीज ऐसे हैं जो कि आपको आपकी कंट्री से वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ये एक यहाँ पे नया बिज़नेस भी है, लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं क्लीनिंग कंपनीज खोल के, और आपको वीज़ा पे बुलाते हैं, यहाँ पे आपको एकोमोडेशन भी देते हैं, एंड देन दे गिव यू बेसिक सैलरी, और उसके ऊपर एक टारगेट सेट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 150 घंटे काम किया एक महीने में, या 200 घंटे काम किया, उसके ऊपर आपका एक स्लैब होगा, उसके ऊपर आपने जितना काम किया उसके हिसाब से आपकी कमीशन सेट हो जाएगी। तो आप अपनी सैलरी को, मेरी एक क्लीनर से बात हुई थी, तो एंड शी टोल्ड मी कि शी गेट्स समवेयर अराउंड 1800 से 2000 तक की सैलरी, और उसके बाद उसको एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है बेस्ड ऑन इफ़ शी कवर्स द टारगेट। अगर वो अपना टारगेट पूरा कर लेती है 150 घंटे का या 2 घंटे का, 200 घंटे का, तो उसको सैलरी जो है 2000 दिरहम उसकी बन जाती है। और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा खास क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, बट यही है कि आप मेहनती होने चाहिए, और जो कंपनी की गाइडलाइंस हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज कंपटीशन दुबई में हर जगह है, तो आप एक्सेप्शनल काम कर रहे हो, आपका काम और आपके रिव्यूज़ के ऊपर ही आपकी तरक्की होती है यहाँ पे। और शुरुआत में हो सकता है कि आपको सैलरी कम मिले, 1000, 1200, 1500 तक की भी सैलरीज़ यहाँ पे लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दे स्विच फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, और फिर लोग फिर धीरे धीरे अपना इंडिपेंडेंट काम भी शुरू कर देते हैं। जिसकी यहाँ पे डिमांड है वो है ऑफिस बॉय या ऑफिस गर्ल, विच इज़ लाइक
प्रेटी मच मल्टीपर्पस एक तरह की जॉब है, जिसमें आपको जो स्किल चाहिए वो तो बस यही है कि आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो, और आपके इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, और आपने डिप्लोमा और आपके पास कोई बैचलर डिग्री है तो उसके अलावा और भी अच्छी बात है। एक्सपीरियंस है आपके पास इसी चीज़ के अंदर तो वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोग। और जब आप यहाँ पे आ जाते हो वही बात है कि आप जितना अच्छा काम करते हो उतना ही आपको फिर कंपनीज आगे रेकमेंड करती हैं और आपको रेफरेंसेस मिलती हैं। इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन हमने ऑनलाइन देखा, कहीं पे कुछ ऐसे ख़ास मेंशन नहीं है, बट यही है कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो और इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, दिस इज़ व्हाट द कंपनीज दे लुक फॉर। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज देन कंपनी टेंड्स टू जस्ट हायर यू। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑप्शन होती हैं कि वीज़ा के लिए वो आपको वीज़ा दे देते हैं, और फिर अगर वो वीज़ा का पैसा आपसे ले रहे हैं तो उसकी EMIs बना देते हैं, पूरे साल की सैलरी में से आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि नहीं भी करती, आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप यहाँ पे काम करते रहते हो, अपना एक्सपीरियंस डेवलप करते रहते हो, कंपनी का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, आपका कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ता है, और आपको विद इन कंपनी ही जो पर्क्स है और बेनिफिट्स है वो कंपनी प्रोवाइड करनी शुरू कर देती है। सैलरी यहाँ पे है लगभग 1000 दिरहम से लेके 1500 दिरहम के अंदर अंदर। तो अगली जॉब जिसके बारे में बात करूँगी वो है स्टोर कीपर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं दुबई बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है, यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, तो यहाँ पे स्टोर कीपर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टोर्स, लॉट्स ऑफ सुपरमार्केट्स, लॉट्स ऑफ मॉल्स। तो स्टोर कीपर अगैन और सेल्स एग्जीक्यूटिव अगैन बहुत डिमांड में है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी अप्लाई करें, वैसे हमने लिंक्स डाले हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जहाँ पे भी अप्लाई करें सबसे पहला काम आप ये करें कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें। इफ़ यू आर फिटिंग टू दैट रोल ओनली देन गो हैड एंड अप्लाई, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें ये भी बोलते हैं कि हम अप्लाई करते हैं कोई रिस्पांस नहीं आता। तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें और देखें कि आप फिट होते हैं रोल के लिए कि नहीं होते हैं। इफ़ दे आर आस्किंग फॉर ग्रेजुएशन दैट मीन्स द जॉब इज़ फॉर सम हाई एंड स्टोर्स, यू नो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ, तो कोई हाई एंड स्टोर्स होते हैं, कोई सिर्फ सुपरमार्केट के लिए होते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन एंड योर नीड दे विल बी एबल टू हायर यू। बट आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, आप सैलरी देखें कितनी लिखी हुई है सैलरी। तो इसकी जो एवरेज सैलरी है वो है 2000 से लेके 3500 दिरहम पर मंथ। और इसमें आप फॉर एग्जांपल अगर मैं आप जैसे ये वाली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो इसमें ये लिखा हुआ है अर्जेंटली हायरिंग सेक्रेटरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, स्टोर कीपर विद एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो आपके पास क्या वो है, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। कई बार आपको सिर्फ नंबर दिया होगा, आप सीधा नंबर पे फ़ोन करिए, या फिर आपको लिंक दी होगी अप्लाई करने के लिए या ईमेल करने के लिए अपना CV, आप वहाँ से अप्लाई करें एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सिक्योर द जॉब फॉर योर सेल्फ। जैसे कि अब ये वाली जॉब है सीनियर स्टोर कीपर की। जैसे मैंने आपको बताया ये परफ्यूम की फैक्ट्री के लिए, कंपनी के लिए है। तो यहाँ पर इनको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए वो इन्होंने मेंशन की हुई है। कैसे कैसे इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी का एनवायरनमेंट रखना है वो मेंशन किया हुआ है। इसकी सैलरी है 5000 से 7000 दिरहम। अगेन इंग्लिश हिंदी प्रेफर्ड है, यहाँ पर बैचलर्स प्रेफर्ड है। बट प्रेफर्ड का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैचलर्स हो तो ही आपको हायर किया जाएगा, बट ऑब्वियसली दैट मेक्स यू मोर एलिजिबल। वो आपको ज़्यादा एलिजिबल कर देता है अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है और फिर भी आप ये जॉब करना चाहते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जैसे हो गए यहाँ पर। क्योंकि दुबई आपको PR तो देता नहीं है, तो यहाँ पर बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी हैं। लोगों की यहाँ जॉब लग जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ से या एशियन कंट्रीज़ से, एंड देन दे टेंड टू मूव टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज़, मोर वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि कनाडा या UK या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है यहाँ पे, अपने इंडिया में भी बहुत हैं और आपको इसका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो सैलरीज़ ऑफ़र की जाती हैं वो है 4000-5000 दिरहम पर मंथ। वेटर या वेट्रेस की जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, बार्स या कोई भी ऐसी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री में। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, जिसमें हमने बात की थी मैनेजर्स या अटेंडेंट्स या ये सारे जिसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बट उसके अलावा आप यहाँ वेटर वेट्रेसेस
के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। और आप बहुत सारे अच्छे प्रीमियम होटल्स में सैलून सर्विसेज या मसाजेस या स्पा सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, तो उस फील्ड में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग या कोई कोर्सेज़ और डिप्लोमा है या कोई भी आपकी डिज़ायर है, तो आप छोटा सा कोर्स कर सकते हैं, अपने CV में दिखा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सैलरी अच्छी लग रही है बट अभी तक आपने सोचा नहीं है कि आपको इस फील्ड में जाना है, तो आप कोई कोर्स परसुइंग दिखा दीजिए और फिर आप अप्लाई कर लीजिए। बट अगेन बिकॉज आप बाहर जा रहे हैं अब्रॉड किसी कंट्री में, एक ही लैंग्वेज है जिससे आप 100% कम्युनिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, तो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एज़ आई वुड से अगैन एंड अगैन जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। अगर वो जॉब फ्रेशर के लिए नहीं है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन देख कर ही अप्लाई कीजिए। बहुत सारे रोल्स यहाँ पे सिर्फ वॉक इन पे बेस्ड होते हैं, जिसके लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। तो वॉक इन अगर आप दुबई में हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है, आप वॉक इन करके इंटरव्यू दे सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, यू विल गेट अ जॉब। और उसके अलावा कल या परसों हम लोग 2-3 लोगों से मिले और हमने सिर्फ बात की पूछने के लिए कि आपको जॉब कैसे मिली। तो उनमें से एक था पेट्रोल स्टेशन पे जो जॉब करता था, जिसने बोला था कि वो अबू धाबी आया था, वो उसके रिलेटिव्स यहाँ हैं, उनके साथ रहने के लिए, एंड देन ही इवेंचुअली गॉट अ जॉब एंड देन ही मूव टू दुबई। The other guy which we found was working at the nursery, तो नर्सरी में जॉब कर रहा था, प्लांट नर्सरी में जॉब कर रहा था। तो प्लांट नर्सरी में भी अगर आपके पास नॉलेज है, आप गार्डनिंग करते हैं या आपने कहीं पर भी अपने देश में ऐसी जगह पे जॉब की है जहाँ पर आप प्लांट रिलेटेड या आपके पास नॉलेज है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं, वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है जिनको जानकारी हो फील्ड के बारे में। तो उसमें भी सैलरीज़ आपकी 1500 से लेके 2-2,500 3,000 तक भी जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस अगैन। तो एक ये फील्ड है। और एक और बंदा हमें मिला जो कि स्टोर कीपर था, जिसका एक चॉकलेट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का स्टोर था दुबई में, और वो भी वहाँ पे सेल्स की जॉब कर रहा था। तो उसने भी बताया कि वो कैसे यहाँ पर आया, जैसे कि रिलेटिव्स हैं किसी ना किसी के यहाँ पर, तो वो आते हैं या फिर वो विज़िट वीज़ा पे आते हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स मिल जाते हैं जहाँ पे इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आएँ और आप कर सकते हैं ये, और आपको चाहिए जल्दी से जल्दी जॉब, तो ये बहुत यूज़फुल रहता है। स्पेशली अगर आप अभी या तो ग्रेजुएट होकर निकले हैं यहाँ पे, और या फिर आप पढ़ भी रहे हैं और उसके साथ आपको जॉब करनी है, या फिर आप फ्रेशर हैं और आपको की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप किसी भी ऐसे जनरल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट गिवन। और जो भी हम लिंक्स दे रहे हैं उसमें भी आप रिसर्च करो और कौन से स्कोप हैं। अगर हमने कोई मिस कर दी है चीज़, या हमने कुछ मिस कर दिया है, कोई पोस्टिंग या कोई जॉब ऐसी जो यहाँ डिमांड में है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, हम रिसर्च करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। बट कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत जनरल है, जो वीडियो में ऑलरेडी एड्रेस किए हुए हैं, तो उस पर हम ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये समझिए कि हम भी बिज़ी हैं, तो हम मुश्किल होगा। बट हाँ, जिन क्वेश्चंस का हमें लगता है कि हमें ज़रूरी है रिस्पॉन्ड करना, वो नहीं कवर की हुई, तो हम उसका ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक, और प्लीज़ रिसर्च फॉर योर पोस्टिंग एंड अप्लाई। तो अगले फील्ड के बारे में बात करूँगी, वो है ई कॉमर्स। इंटर्न्स हो गए या ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि अब दिस इज़ ऑल्सो बूमिंग, यहाँ पर इतने वेबसाइट्स रोज़ खुल रहे हैं। आई रिमेंबर व्हेन वी केम टू दुबई, सॉरी अबाउट दैट साउंड, आई रिमेंबर व्हेन वी केम टू दुबई, वी केम टू रसल खेमा, और तब अमेज़ॉन भी नहीं था यहाँ पर। हम इंडिया से यहाँ आए थे और हमें लगता था कि यार कितना कितना है ही नहीं कुछ, मैं बैकवर्ड वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, बट उस टाइम हमें लगता था कितना कम डेवलप्ड है ये कंपेयर टू हमारी कंट्री इंडिया, क्योंकि हमारी एक ऑप्शन क्लिक में कितनी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ई कॉमर्स इज़ एक्चुअली बूमिंग हियर इन दुबई नाउ। जब हम आए थे तो सूक.com करके कुछ तो होता था, और उसको इन्होंने अमेज़ॉन कर दिया बाद में। फिर नून हो गए, कारफोर, ये सारी सुपरमार्केट्स, इतने सारे डिलीवरी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। नून इज़ एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। इतने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स यहाँ पर खुल रहे हैं, तो अगर आपको उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ यहाँ पे अप्लाई कीजिए। सैलरी पैकेजेस वुड बी डेफिनेटली बेटर दैन योर ओन कंट्री, और अगर आपको हाउसिंग मिलती है अपने फील्ड में तो बहुत ही अमेजिंग है। अब ये 100% हम नहीं कह सकते कि हर फील्ड में हाउसिंग मिलती है, बट काफ़ी फील्ड्स में मिलती है। और ये आपका एम्प्लॉयर बाउंड है कि वो आपको मेडिकल दे, तो इसके लिए आप विजिलेंट रहिए कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस दे ही। और इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ डिलीवरी गाइज़ की भी है,
जैसा कि मैंने बोला ई कॉमर्स, फिर ई कॉमर्स से आता है आपका डिलीवरी। यहाँ पर बहुत सारे फूड ऑप्शंस और फूड वेबसाइट्स हैं या डिलीवरी वेबसाइट्स हैं, तो फिर उसके लिए आपको डिलीवरी पर्सन की भी, बट टू व्हीलर्स का यहाँ पर एक अलग लाइसेंस होता है, उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम लोगों से बात करें और पता लगाएं और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाएं। So the next profession that is in demand here is drivers। और अगर आप ड्राइवर्स की जॉब यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे 2 कंपनीज़ हैं, दुबई टैक्सी और नेशनल टैक्सीज़। आप यहाँ इनकी कंपनीज़ की वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं इनकी रिक्रूटमेंट कब हो रही है, ये कब हायर कर रहे हैं, बिकॉज़ ये बेसिकली न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीज़मेंट्स देते हैं, जहाँ पे आप एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना होता है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। फिर आपको कंपनी वीज़ा दे देती है। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो आप यहाँ के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, सीधा ड्राइविंग नहीं स्टार्ट करते। जब आपको यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है तब उसके बाद आप स्टार्ट करते हो। तो जो आपका वीज़ा का ख़र्चा है और जो आपका लाइसेंस का ख़र्चा है, ये फिर EMI आपकी सैलरी से डिडक्ट होती रहती है। और 2 साल का 3 साल का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। सैलरी इसमें ज़्यादा नहीं है, 300 से 400 दिरहम बेसिक सैलरी है। उसके ऊपर टारगेट होता है। अगर आपने 10,000 दिरहम की सेल कर दी, टैक्सी चला ली मतलब, तो 35% आपका। तो कह लो कि 3,000 से 3,500 दिरहम आपका, पर आपको वो टारगेट मीट करना है। और उसके पहले भी ऊपर एक 10,000 से कम का भी एक स्लैब होता है जो मुझे अभी याद नहीं है, बट जस्ट फॉर योर रेफरल 10,000 का टारगेट मीट करना है और 35% आपके। तो कई ड्राइवर्स यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 का टारगेट होता है, उसका आगे का स्लैब भी है। अगर आप वो स्लैब मीट कर लेते हैं, and if you work really hard, then you can also touch somewhere around 5,000 dirhams here। वो काफ़ी हाई टारगेट होता है उसका। पर मैंने ऐसे ड्राइवर से, टैक्सी वालों से बात करी है जिन्होंने इतना भी यहाँ पे कमाया है पर मंथ। जैसे दिसंबर का टाइम, अब सीज़न का टाइम है, पीक टाइम है, गाड़ी खाली चलती ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे मिल ही जाता है कोई ना कोई। देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और कई अच्छी कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया दुबई टैक्सी और नेशनल टैक्सी, ये कंपनीज़ कई टाइम पे आपको वीज़ा अपना दे देती हैं। मतलब आपको वीज़ा का पैसा नहीं काटती, या काटती भी है तो उसको भी EMI में कर देती हैं। तो इट डिपेंड्स। जैसे हमारी कुछ टैक्सी ड्राइवर से बात हुई थी कोरोना टाइम में, तो उनकी बहुत ज़्यादा वाट लग गई थी कि मतलब उनका हाफ से भी हाफ टारगेट भी नहीं पूरा हो रहा था। तो अब जाके जब यहाँ पे टूरिज़्म वापस आया दुबई में, तो उनका थोड़ा सा रिकवरी हो रही है, वो अब वापस अपने टारगेट्स मीट कर पा रहे हैं। तो अब यही है कि अब कोरोना में तो सबके साथ ये काम ख़राब हुआ, तो फिर हमारे साथ हुआ, ड्राइवर्स के साथ हुआ, सबके साथ हुआ, सारी फील्ड में हुआ। तो दैट इज़ व्हाट समथिंग इफ़ यू वांट टू कंसिडर, यू कैन कंसिडर। आप कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए भी अप्लाई एरिया। बट हमारा टारगेट यही है कि हम इंडिविजुअली हर एक प्रोफेशन में एक बंदे को ढूंढ के उसका एक इंटरव्यू करें, और आपको, ताकि अगर आपका वो प्रोफेशन है तो अगर आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये इनिशिएटिव बाकी सारे प्रोफेशंस को भी इंक्लूड करना हमारे चैनल पे पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।